जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। पिछले लंबे वक्त से खुश्क मौसम के चलते यूटी के ज्यादातर इलाकों में दिन का पारा मामूल से 5 से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। इससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ा है, लेकिन रात में अभी भी ठंड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है। इस बीच जम्मू और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। साउथ कश्मीर के कुछ हिस्सों में शोपियां, कुलगाम समेत जम्मू के राजौरी, रामबन, उधमपुर में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा वादी का ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। वहीं घाटी के मैदानी इलाकों में टेम्परेचर में इजाफे के चलते बारिश हावी हो सकती है। वहीं अगर बारिश लगातार रहती है तो दर्जा हरारत में गिरावट आ सकती है, जिससे घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद भी बढ़ सकती है। मैं आपको बता दें कि वादी कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। साथ ही साथ ऐसा होता है तो लोगों को खुश्क मौसम से राहत मिल सकती है। इससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ा है, लेकिन रात में ठंड का एहसास अभी भी कायम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। इस बीच जम्मू और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जाहिर की गई है। साउथ कश्मीर के कुछ हिस्सों जैसे शोपियां, कुलगाम समेत जम्मू के राजौरी, रामबन, उधमपुर के कुछ हिस्सों में भी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसके अलावा वादी की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या मौसमी सूरत हाल इन दिनों देखने को मिल रही है? खुश्क मौसम की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं, लेकिन वहीं बारिश के इम्कान आज जाहिर किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर वेदर की बात करें तो पिछले लंबे वक्त से ड्राई स्पेल चल रहा है। जहां पर अगर मैदानों की बात करें तो वहां पर बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है। बहुत कम जो है बारिश जो है वो मापी गई है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को हो रहा है। वहीं अगर हम फरवरी का वेदर देखें और आज जिस तरह की अभी जो मिड फरवरी चल रहा है, और आप कह सकते हैं कि इस समय जो यहाँ पे तापमान है 8 से 9 डिग्री जो है बढ़ा हुआ है। इस कारण लोगों को ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मार्च या फिर अप्रैल का महीना होता है, और बहुत जल्दी लोगों ने जो है सर्द कपड़े जो है वो पहनना कम कर दिए हैं। ऐसे में लोगों की चिंता यही थी कि अगर फरवरी में इस तरह का टेम्परेचर राइज देखने को आ रहा है तो आगे आने वाले समय में अप्रैल, मई, जून में क्या होगा। बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ने वाली है। पर अभी के अगर हम आने वाले कुछ दिन देखें तो बारिश जो है मैदान में हो सकती है, ऐसा जो है वो मौसम विभाग और वेदर प्रेडिक्शन भी सामने आ रहा है। पहाड़ों में भी जो है वो अपर रीजन में बर्फबारी और बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी बारिश होती है तो किसानों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि इस समय फसलें भी जो है वो लगाई गई है, उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत सारा ऐसा टाइम है जहाँ पर सिर्फ बरसात से ही जो है खेतों की जो है सिंचाई होती है, लेकिन नहीं होने से काफी किसानों को जो है वो नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन यानी कि 2 से 3 दिन जो है मैदानी इलाकों में बरसात बताई गई है, लेकिन कई दफा देखा गया है कि वेदर जो बारिश वाला होने के बावजूद भी बारिश होती नहीं है और बादल एकदम से हट जाते हैं। तो ऐसे में लोग काफी मायूस भी होते हैं। पहले भी ऐसे 3 दफा हो चुका है, लेकिन जो इस स्पेल में जो है बहुत कम जो बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर में राइज हुआ है। वहीं कई जगह जो कि पानी की किल्लत जो है काफी देखने को आ रही है। जो नदियां हैं उनका जल स्तर काफी कम देखा जा रहा है, और इससे आने वाले समय जो है वो बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस भी हो सकता है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, वही अगर इम्कानात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो ऐसे में सूखे के चलते कितना नुकसान हो सकता है? ये देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी टाइप है और वहाँ के जो किसान है खेती करते हैं तो वो बारिश के पानी पे ही निर्भर है सारा, उसी से उनकी जो खेत है उसकी सिंचाई होती है। लेकिन अगर मैदानों की बात करें, वहाँ पे भी अगर हम कहें कि जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए हैं, लगातार पानी से पंप करके जो है खेतों में जो है डाला जा रहा है, उससे जो जमीन का पानी का स्तर है वो भी काफी नीचे चला गया है। उससे भी किसानों को काफी दिक्कत है। ओवरऑल पानी जो खपत है वो बहुत ज्यादा है, और पानी की सप्लाई जो है वो कई जगह बहुत दिन के बाद जो है वो पहुंच रही है। इस बीच जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर पीने के पानी के टैंकर्स की जो भारी डिमांड है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम पानी के टैंकरों की आपूर्ति जो है वो लोगों तक पहुंच पा रही है। इससे लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। खासतौर पे अपर चीज के लोगों के जम्मू शहर के बड़े सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर लोग ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहां पर पानी की सप्लाई नहीं सिर्फ पानी के टैंकर से ही होती है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जल शक्ति विभाग जो है वो कह रहा है कि हम पूरी तैयारी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर बरसात नहीं होती है तो सबको पता है कि इसका नुकसान हर किसी को होगा, किसानों को होगा। इसके अलावा वेदर जो बढ़ेगा तो उससे गर्मी बहुत ज्यादा आ जाएगी, और कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है सभी को जो है वो भी आने वाले दिन में आने वाली है। अगर बरसात अच्छी हो जाती है कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अगर सूखा ही रहता है यानी कि ड्राई स्पेल किया था तो आने वाले समय में बहुत बड़े एक खतरे की जो है वो चेतावनी सामने नजर आ रही है।
जी। बिल्कुल। ख्वाहिश में सर्दी की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी कम दर्ज की गई है, जिसकी वजह से ज़ाहिर ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है और मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं। लेकिन अगर इसके पीछे की वजूहात की बात करें तो क्या कुछ वजूहात अब तक बताई गई हैं? देखिए, इसका कुछ सबसे पीछे जो बड़ा कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की है। लगातार कार्बन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यानी कि जो मापदंड तय किए गए हैं विश्व समुदाय द्वारा उस मापदंडों पे वो खरे नहीं उतर रही हैं और जमकर के जो है कार्बन एमिशन हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर यहाँ पर अगर हम बात करें एशियाई देशों में, मध्य एशियाई देशों में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे देखने को आ रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ की बात करें पंजाब, हरियाणा, उसके साथ ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर भी इस समय बहुत ज्यादा इस समय जो पूरा माहौल है कि वेदर सभी जगह जैसा ही बना हुआ है और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहीं ना कहीं इस समय जो बारिश की बहुत ज्यादा कमी जो है उसके कारण भी हो रही है। अभी आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ सूरत हाल रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये ग्लोबल वार्मिंग वो इस मौसम के बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। सर्दी भी सही नहीं पड़ पा रही है, बर्फबारी भी सही तरीके से नहीं हो रही है और महज कुछ ही महीनों की यानी कि 1 से 2 महीने की सर्दी ही जो है वो अच्छी तरह देखी जाती है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा जो है मापा जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलात है और वो इलाके जो कि आप कह सकते हैं कि ठंडे इलाकों में जहाँ पे लोग जाते हैं, सैलानी जाते हैं, तो वहाँ पर भी कम बर्फबारी से काफी ज्यादा सैलानियों में कमी आई है। और आपने ये भी देखा है कि कई जगह विंटर गेम्स जो है स्थगित किए गए हैं, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन में। तो ये कहीं ना कहीं सब इस वजह से हो रहा है कि बर्फबारी कम हो रही है। लेकिन लोगों को ये कहना है कि अगर फिर से आगे थोड़ी मौसम ऐसा बनता है कि बर्फबारी हो जाती है, मतलब बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी। अन्यथा जो ये मुश्किलात हैं ये यूं ही जाएगी। जी बिल्कुल। ख्वाहिश इसके साथ साथ अगर सयाहों की बात करें तो फिलहाल जम्मू में सयाहों को लेकर के अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ पर जो यात्रा है वो अभी से की चल रही है। वैसे भी बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, अभी उस तरह की यात्रा नहीं है जैसे अमूमन आमतौर पर होती है। लेकिन बड़ी बात है कि एग्जाम्स के बाद जो है फिर जो सैलानी है वो जो यहाँ की तरफ रुख करेंगे। वही दूसरी ओर जो ट्रेन का जो शेड्यूल है वो काफी कैंसल शेड्यूल है। उस कारण जो है बड़े सारे टूरिस्ट जो है अपना जो प्लानिंग है वो आने की वो कैंसिल कर रहे हैं। बाई रोड की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस वे का काम जगह जगह लगा हुआ है, जिस कारण NH 44 में भी काफी जो है जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अभी के समय में तो इतनी ज्यादा श्रद्धालु नहीं है, लेकिन जो कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं वो माता वैष्णो देवी के लिए आ रहे हैं या फिर अन्य जगहों के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज जो डायरेक्ट कश्मीर जाने वाले हैं वो कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्नो बनी हुई है, इस कारण जो है टूरिस्ट का फ्लो इस समय काफी कम देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और वही जानकारी के लिए शोपियान से जुनैद गुलजार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, शोपियान की अगर बात करें तो क्या मौसमी सूरत हाल इन दिनों देखने को मिल रही है? रात और दिन में क्या तब्दीली देखी जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगरचे हम जिला शोपियान की बात करेंगे, जिला शोपियान में अगरचे दिन में जो है अच्छी खासी धूप देखने को मिल रही है, लेकिन शाम या सुबह अभी भी लोग जो है कांगड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी जो है अपनी सर्दी सुबह व शाम लगातार जो है देखने को मिल रही है। वही चलते अगर हम मौसम की बात करेंगे तो मौसम के हवाले से अगर फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने प्रिपरेशन गोई की है कि चलो बच्चे जो है आखिरी या फिर चलो जो है अपने आखिरी जो है एग्जाम उनके दिन है वो अपना कमाल दिखा सकता है। मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से वादी में जो है इम्कान दी है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर जो है दिन में अच्छी खासी तगड़ी जो है धूप देखने को मिल रही है, सुबह शाम अभी भी लोग जो है कांगड़ी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करें, क्योंकि अभी भी सुबह शाम जो है सर्दी उस तरह से महसूस होती है जिस तरह से जो है विंटर के दिनों में अगर जो है थोड़ी सी सर्दी में जो है कमी हुई है, लेकिन बराबर बिल्कुल अपने रवायती फरन अपनी कांगड़ी का इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं। जी ख्वाहिश, इसके अलावा बागवानी के शोबे से बात करें तो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के लोग बागवानी के शोबे से जुड़े हुए हैं। साथ ही ऐसे में इस बार क्या तब्दीली देखने को मिली है? किसानों की तरफ से क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, कई किसान जो है वो यही कह रहे हैं कि फसल जो है उस तरह से अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो पानी की जरूरत होती है और बरसात वैसे नहीं हुई है, बड़ा ज्यादा ड्राई स्पेल रहा है। उससे कहीं ना कहीं फसलें जैसी निकल बनती हैं, जैसी होती हैं वैसी हो नहीं रही हैं और इस बार उन्हें लग रहा है कि वैसा उनको जो है फायदा भी मिलेगा जितना उन्हें आमतौर पर मिलता है। बहुत ज्यादा जो किसान जो है वो देखते हैं कि वो की अगर जमीन अच्छी वो वहाँ पर उसको पानी लग जाता है तो फसलें अच्छी हो जाती है। खासतौर पर अगर जम्मू बेल्ट की बात करें, यहाँ पर बासमती की चावल की खेती काफी ज्यादा होती है और उसके लिए अच्छे खासा पानी जो है वो खेतों में लगना चाहिए।
ऐसे में पंप से लगातार पानी जो है वो खींचा जा रहा है। नहरें भी जो है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ की जो कैनाल्स है वो भी सर्दियों में जो है उन्हें बंद किया जाता है, उसके बाद उसको उनकी मेंटेनेंस होती है, साफ सफाई होती है, फिर पानी छोड़ा जाता है। और अभी जिस तरह से लगातार किसानों बारिश नहीं हो रही, किसानों की यही मांग है कि जो नहरें हैं उनमें पानी छोड़ा जाए। क्योंकि चनाब का पानी है वो रणवीर कैनाल से होते हुए कई सारे इलाकों में जो है वो जाता है और वहाँ के किसान नहरों के पानी से ही अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अभी वो भी नहीं शुरू हुई है कि अभी जो है वहाँ पे भी साफ सफाई का काम जारी है, उससे भी किसान कहीं ना कहीं मायूस है। लेकिन ओवरऑल तो यही लगता है कि ड्राई स्पेल से उनको नुकसान होने वाला फसलें जो है उनको वैसा फायदा देती है हम सबको देगी। जुनैद, इस बार वादी में कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। ऐसे में अगर सेब किसानों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या तसल्लात देखने को मिल रही है? क्या उन्हें राहत है या फिर आगे भी उम्मीद कर रहे हैं बारिश की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगरचे हमने इससे पहले भी कई बार जो है रिपोर्ट की है कि इस साल बहुत कम बर्फबारी जो है वादी कश्मीर में देखने को मिलेगी, खासकर अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान की। ये जो है पूरा मुनहसर हार्टिकल्चर पे ही है, एग्रीकल्चर पे ही है। 90% से लोग जो है इसी पे डिपेंड है। 10% के लोग अगर हम बात करेंगे वो मुलाजमीन है या बिजनेस तबके से लोग वाबस्ता रखते हैं, लेकिन 90% से लोग बिल्कुल जो है एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता है। लेकिन पिछले 1-2 सालों से लगातार बर्फबारी में जो है कमी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल बात करेंगे पूरा जो है विंटर खुश्क निकला, फरवरी के आखिरी दिन में थोड़ी सी बर्फबारी देखने को मिली और उसका खामियाजा हमें जो है आगे फ्रूट सेट पे देखने को मिला। इस बार बहुत ही कम जो है फ्रूट सेट देखने को मिला और बीमारियों में मुब्तला जो है पेड़ पाए गए। और अगरचे हम इस साल की बात करेंगे तो इस साल अगरचे जनवरी के पहले ही इब्तिदाई दिनों में बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन वो जो है काफी कुन बर्फबारी नहीं थी और उसके बाद 1-2 दिन में वो जो है खत्म हुई और धूप देखने को मिली और उसके बाद पूरा जुलाई कलान जो है वो खुशक भी था। और अब फरवरी के पहले दिन में फिर से बर्फबारी देखने को मिली, फिर से वही सेम सिचुएशन। तो 2 दिन के बाद धूप देखने को मिली और अब जो है पूरा फरवरी हम कह सकते हैं 20 दिन भी 19 दिन भी बीत चुके हैं, तो कहीं भी बर्फबारी या फिर बारिश कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। पहाड़ों में जो बर्फबारी थी तो वो जब जो है हीट की वजह से, धूप की वजह से अब भी वो जो है पिघलने लगे हैं। वो भी अब जो है उस चीज का जो है सामना नहीं कर पा रहे जो अब जून जुलाई में होना था। अगर जो है आज अच्छी खासी बर्फबारी होती, जो है माइनस का टेम्परेचर या फिर जो है अबो नॉर्मल टेम्परेचर लगातार बना हुआ होता था। फरवरी के महीने में, मार्च में भी जो है सर्दी देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में जब जो है मई जून जुलाई में हार्टिकल्चर इंडस्ट्री, फ्रूट या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पानी की जरूरत होती थी, सिंचाई की जरूरत होती थी, पेड़ को नमी की जरूरत होती, तो जमीन वो उस टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो नमी छोड़ देती और वो बैलेंस करती थी इस हीट और अपनी नमी को। या फिर ग्लेशियर्स के जब पिघलते थे वो हमारी सूरत में पानी की सूरत में आते थे, वो फिर बाद में ज्यादा हीट होती तो हम जो है सिंचाई बागों में करते थे। लेकिन अब जब आज जो है पानी का कोई भी जखीरा नहीं है, पानी जो है कहीं पे भी है ही नहीं, तो कल जाके जो है ये बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी। कल ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सालों में हार्टिकल्चर इंडस्ट्रीज रिस्क पे है अगर जो है एकदम ना उठाया जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग हम ही जिम्मेदार है, हम ही जो है कूड़ा करकट जो है नदी नालों में फेंकते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हुई है और पेड़ों की कटाई करते हैं, तो उस वजह से जो है अब बारिश है, बर्फबारी कम देखने को मिल रही है। हम ही जिम्मेदार है, हमें को ही सोचना पड़ेगा। हमें ही जो है कल हार्टिकल्चर इंडस्ट्रीज जरूरत भी है और हम ये कह सकते हैं कि अब जो है किसान मायूस कुन है, किसान परेशान है लगातार। वो जो है हमने ये भी देखा था कि फेमस अछाबल स्प्रिंग वो भी सूख चुका है। अब लोग वहां पे दुआएं कर रहे हैं कि ये फिर से एक बार फिर से जो है पानी की सूरत में बरदे और जहलिम भी जो है सूखने को मिल रहा है और लोग जो है दुआ लगातार कर रहे हैं कि अब जो बर्फबारी या बारिश है अल्लाह ताला से कि अब जो है आप पे ही है। वो जो है हमारे जो जितने भी ये आजाद थे हमने वो
जो गुनाह की है वो उसका हम ये सजा झेल रहे हैं। लेकिन अब आप ये रहम कीजिए, वो लगातार दुआ को, क्योंकि आने वाले महीनों में या फिर आने वाले सालों में बहुत ही बुरा जो है किसानों को देखने को मिलेगा। जी बेशक। ख्वाहिश साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चिल्लई खुर्द के बाद चिल्लई बच्चा का दौर कब से शुरू होता है और कब से जारी रहेगा? इस तरह के मौसम में किस तरह की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस बार वादी में अलग ही तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, लोग बारिश और बर्फबारी की दुआएं करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस समय जो है चिल्लई खुर्द चल रहा है, चिल मचा है और आप कह सकते हैं मार्च के अंत तक जो है वो मौसम ऐसा ही बना रहता है, धीरे धीरे करके सर्दी का होती है, जिसके कारण जो है इस तरह से जो एक नाम रखे गए हैं वो नाम के तहत जो है वेदर को लोग जो है वो महसूस भी करते हैं। लेकिन अब अभी अगर बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा चिंता यही है कि स्नोफॉल बहुत कम हुई है और काफी ज्यादा परेशानी लोगों के लिए आगे हो सकती है। पानी के स्रोत जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्लेशियर पे भी बर्फ जिस कारण जो ग्लेशियर से पानी का जो फायदा लेते हैं वो भी बहुत कम हो रहा है। लगातार ग्लेशियर निकलती रही है। आने वाले टाइम में इसको लेकर काफी दिक्कतें भी रहने वाली है, लेकिन लगातार इसके लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। जितना हो सके वो के पेड़ों की कम कटाई की जा सके, ऐसी चीजें ना हो जिससे प्रदूषण ज्यादा फैलता है। इस कारण जो वेदर है वो समय पर जो है वो अपना जो मौसम के सीजन के मुताबिक जो है वो काम करे। जैसे पहले होता था स्प्रिंग में अपने मौसम पे मानसून का टाइम किया था, गर्मी अपने मौसम में, सर्दी अपने मौसम पे रहती। लेकिन अभी के समय सर्दी की बात करें तो सर्दी लगातार जो है वो काफी कम होती जा रही है। इस कारण जो वो नॉर्थ रीजन के लोगों को बहुत परेशानी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल सभी ये हाल है, जिस कारण जो है हर जगह इसका बहुत ज्यादा जो है नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर।